हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। जो हमारी सीरीज चल रही है एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन की, उसमें नेक्स्ट थीम जो लिया है वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वाली थीम बहुत इंपॉर्टेंट है गिवन द वेरी फैक्ट फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ है, एमएसपी का डिमांड हुआ है फॉर ऑल क्रॉप्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल क्रॉप्स। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांस है। और ये जितने भी आपको क्वेश्चन के इन सारे क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाऊंगी इन सबके आंसर्स हैं ये वाली चेकमेट राइटिंग सेक्शन देखो, जो एकदम नया एडिशन है, फिफ्थ एडिशन, जो आपको cpfreshme.com में मिल जाएगा। तो हमने इंटरनेशनल रिलेशन, एनवायरमेंट, ये सारे वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट राइटिंग सेक्शन बैच 2024 में मिल जाएगा। उसमें इस सारे क्वेश्चंस का मैंने बताया हुआ है और इन सबके आंसर्स अवेलेबल हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट पेपर्स मैंने लॉन्च कर दिए हैं, 2 टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे cpfreshme.com में। वहां से आप बाय कर सकते हैं। इन दोनों टेस्ट पेपर्स के आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे, तो वो भी वेबसाइट में अवेलेबल है। एग्रीकल्चर, तो मैंने अभी आपको बताया प्रोटेस्ट हुआ है, एमएसपी की डिमांड हुई है, तो इसीलिए एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फार्म प्राइसेस। एग्रीकल्चर प्राइसेस से तो गुजर ही रहा है, तो उसमें जो शॉर्ट टर्म पैलेटिव्स है, पैलेटिव्स यहाँ का मतलब होता है सोल्यूशन, वो फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल मतलब बेकार है। तो शॉर्ट टर्म पैलेटिव सरकार क्या देती है, फार्म वेवर कर देती है, यानी फार्म को वेव ऑफ कर देती है। जो लोन होता है ना, लोन, उसको वेव ऑफ कर देती है। तो ये शॉर्ट टर्म पैलेटिव्स है। फिर स्मार्ट फार्मिंग टेक, ऑब्वियसली यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर इन परस्यूएंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर फार्मर्स prosperity डिपेंड्स ऑन फुलफिलिंग देयर नीड्स। तो उनकी जो नीड्स है वो क्या है, फार्मर के इनकम को बढ़ाना, उनका वेलफेयर। तो ये उनकी प्रॉस्पेरिटी कैसे फुलफिल होगी, जब उनकी नीड्स फुलफिल होगी। फिर इंडियन एग्रीकल्चर इज डाइंग एज अ डिजायरेबल प्रोफेशन। इंडियन एग्रीकल्चर में पहले जो आंकड़े हैं वो 62% शायद या 72% इंडियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर में लोग इन्वॉल्व थे, मगर अब ये बहुत घट गया है। आप देख सकते हैं इसका डेटा। इसीलिए इंडियन एग्रीकल्चर इज डाइंग एज अ डिजायरेबल प्रोफेशन और विलेज का एक्सटिंक्शन भी हो रहा है। ठीक है, इसी की वजह से देखिए एग्रीकल्चर डाई कर रहा है, विलेज खत्म हो रहे हैं। इसी की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन क्या है। अगर हम रूरल इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर देंगे तो इंडियन एग्रीकल्चर डाई भी नहीं करेगा और विलेज एक्सटेंड भी नहीं होंगे। अब रूरल इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या है, जो फार्मर्स टोटली और सोलली डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे, वो ना डिपेंड होके और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें। कहने का मतलब एग्रीकल्चर पे ना डिपेंडेंट होकर वो, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री उस पर भी डिपेंडेंट हो जाए, लाइफ स्टॉक पे डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, तो अपने जो डिपेंडेंसी है सिर्फ एग्रीकल्चर पे वो ना होके वो कहीं और भी अपने आप को इंगेज करेंगे दूसरे ऑक्यूपेशन में। तो इससे क्या होगा, उनका इनकम जो होगा वो रेगुलर फ्लो होगा इनकम का, फाइन। और एग्रीकल्चर में प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। फिर माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी शुड द ट्रेंड बी रिवर्स। ऑब्वियसली विलेज से सिटी माइग्रेट हो रहे हैं, इसकी वजह से भी विलेज एक्सटिंक्शन हो रहे हैं। तो 6 and 8 दोनों कनेक्टेड है। फिर लास्ट है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इन एग्रीकल्चर। फार्मर्स जो भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, उन लोग कई तरीके से रिस्क उन लोगों को होता है, जैसे वेदर का रिस्क, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, डिजीज का, मार्केट रिस्क होता है। तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करें, इसके बात है। तो इन पे आप क्वेश्चन आंसर्स तैयार करो, कंटेंट तैयार करो। एग्रीकल्चर पे क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत है। थैंक यू वेरी मच।